नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे उत्तराखंड हमारे स्पेशल बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और खबरों की शुरुआत करेंगे चमोली की बड़ी खबर से, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत डाइट गोचर में एक अनोखा प्रयोग किया गया है। 5 दिवसीय समर कैंप में अगर हम बात करें, जी हाँ, समर कैंप की, तो स्कूली बच्चे डीएलएड प्रशिक्षुओं को हस्तलेखन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं बात करें तो राजकीय जूनियर हाई स्कूल किरोली के छात्र 62 प्रशिक्षुओं को लेखन की बारीकियां सिखा रहे हैं, जबकि 100 से अधिक स्थानीय बच्चे भी कैंप में भाग ले रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश तारस्वत ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों के हस्तलेखन में सुधार, आत्मविश्वास बढ़ाना है। प्रशिक्षुओं और शिक्षकों ने इस नवाचार को बेहद उपयोगी और प्रेरणादायक बताया है। चमोली से सुरेंद्र नेता की खास रिपोर्ट। देखिए, इसमें ऐसा है, वर्तमान में हैंड राइटिंग का बहुत महत्व रह गया है, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया, कैसे समृद्ध बनाए हम, उसके तत्वाधान में उसको और बेहतर बनाने के लिए ये समय समय पर कैंप, हस्तलेखन के कैंप लगाए जा रहे हैं यहाँ के प्राचार्य जी की सौजन्य से, और हमको बागेश्वर से यहाँ बुलाया जाता है प्रत्येक वर्ष में 2 बार। तो वर्तमान में क्या है, क्योंकि जो मार्केट में जो हमारे कलम हैं, पेन हैं, वो हिंदी लेखन के लिए पर्याप्त नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा पांडे है। मैं डाइट गौचर चमोली में प्रथम सेमेस्टर की प्रशिक्षु हूँ। आज हम डाइट चमोली के बहुउद्देशीय सभागार में 5 दिवसीय समर कैंप और हस्तलेखन कार्यशाला के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। माननीय प्राचार्य श्री आकाश तारस्वत जी के सहयोग से ये कार्यशाला संभव हो रही है, और मैं मानती हूँ कि अगर आपका जो लेख है वो सुंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा अधूरी है। और ये जो हस्तलेखन का कौशल है जीवन पर्यंत आपके साथ चलता है, और मैं इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानती हूँ। इसीलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हस्तलेखन बच्चों की एक लेखन के लिए बहुत सुधारात्मक होता है। ये हमें बाद में फ्यूचर में भी बहुत काम आता है, जैसे पोस्टर राइटिंग हो जाए या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अगर हमें आंसर राइटिंग लिखनी है तो उसमें भी हमें लेखन का बहुत महत्व होता है। साथ ही हमें बोर्ड एग्जाम, जैसे हम कल के दिन स्कूल पे जाएंगे तो हम बच्चों को अच्छा लेखन सिखाएंगे, जिससे उनमें सकारात्मकता भी आएगी और साथ ही वो अपने परीक्षाओं में अच्छे से उत्तर लिख सकेंगे, जिससे उन्हें अपने मार्क्स भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी और इससे उनकी ड्राइंग, उनकी फाइन मोटर स्किल्स में भी बहुत डेवलपमेंट होगा। सर, ये 5 दिवसीय हस्तलेखन कार्यशाला ये समर कैंप की है, और हस्तलेखन कार्यशाला भी डाइट की तरह एक की जा रही है। बहुत अच्छा बच्चों की जीवन का, क्योंकि जो चीज़ हम एक बार सीख जाते हैं वो जीवन भर हमारे साथ रहता है। और बच्चे लिख तो रहे हैं, सब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनका लेखन जो है, लेखन कला से, सुंदर लेख से बच्चे एक तरह से छूटते जा रहे हैं। तो जो ये कार्यशाला डाइट द्वारा आयोजित की जा रही है। अगली खबर चमोली से देखेंगे, जहां नारायण बगड़ में आपदा की सूचना पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र भारती ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया है। वहीं अगली खबर में अगली जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे, मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया और उन्हें हर संभव सहायता देने की बात कही है। मजबूती खड़े रहेंगे उनके साथ, ऐसा भी कहा गया है, तथा प्रशासन के समन्वय से राहत कार्यों में सहयोग किया जाएगा। उन्होंने प्रभावित लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि संकट की इस घड़ी में उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। गोवर्धनपुर गांव से 2 दिन पहले लापता हुई युवती का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने, अगर हम बात करें तो सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा इस बात में फूट पड़ा है। परिजनों के साथ वाजिब सी बात है, क्रोशित ग्रामीणों ने गोवर्धनपुर चौकी का घेराव कर पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि युवती और युवक की लोकेशन उत्तर प्रदेश में मिलने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं लक्सर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि परिजनों को समझा दिया गया है और लोकेशन के आधार पर दोनों की तलाश जारी है। पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। जॉनी चौधरी की विशेष रिपोर्ट। गोवर्धनपुर चौकी थाना हमारे खानपुर के अंतर्गत आती है। यहाँ पर एक लड़की हमारी मिसिंग में है, उनकी परसों मिसिंग लिखवाई गई थी। उस संबंध में उनके परिजन और गांववासी आ रखे हैं। उन लोगों का कहना है कि लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई, जबकि लड़की का लोकेशन एक उत्तर प्रदेश के गांव में मिला है। कल हमने टीम भेजी थी, अनफॉर्चुनेटली उनको लड़की नहीं मिली। तो इन लोगों का कंसर्न यही है कि पुलिस के एफर्ट्स क्या हैं और पुलिस उस बरामदगी के संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है, उस संबंध में लोग आए थे। गोवर्धनपुर की हमारी एक लड़की जो है उसका अपहरण किया गया है
परसों, और उसके जो है प्रशासन पे पूरा गांव घिराव दे रहा। देख लो आप तो स्थिति, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, चौकी भी छोड़कर बाहर भाग रहे। इसी वजह से हमारा पूरा गांव इकट्ठा हुआ, हमने यहाँ धरना रखी। अगर हमारी लड़की नहीं आती तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हमारी लड़की कल तक नहीं आती। के समय से हमारे गांव के परिवार की बिटिया गायब है, जिसके संबंध में हमने जो खानपुर थाने में पुलिस चौकी को अवगत कराया था और एक तहरीर भी दी थी, लेकिन 3 दिन हो गए पुलिस ने इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं करी। परसों हमें लगभग लोकेशन का भी पता लग गया था कल, और यहाँ से गांव के कुछ लोग गए। हमने पुलिस से बहुत आग्रह किया कि हमारे पास में यहाँ से महिला कांस्टेबल और 1-2 दरोगा वगैरह साथ भेज दो। इन्होंने एक मजबूत का एक ऐसा कांस्टेबल हमारे साथ में भेज दिया जो वहाँ जाकर बोल रहा भी नहीं, क्योंकि यूपी पुलिस ने वहाँ बहुत सहयोग किया। उन्होंने उनके घर वालों से जो है पूछताछ करके और लगभग उनके लोकेशन में मिल चुकी थी। गोवर्धनपुर चौकी थाना हमारे खानपुर के अंतर्गत आती है। यहाँ पर एक लड़की हमारी मिसिंग में है, उनकी परसों मिसिंग लिखवाई गई थी। स्पेशल बुलेटिन अपना हमारे उत्तराखंड में तक ही बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।